हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कम्बल देखकर जान ही चुके होंगे सिपाही की माँ कहानी के प्रश्न आंसर को करने प्रश्न और उत्तर को करने वाले हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं मैं सारे प्रश्नों को यहाँ इकट्ठा कर चुका हूँ और मैं बिना समय को गंवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि बिस्नी और मुन्नी किसकी प्रतीक्षा करती हैं। वे डाकिया की राह क्यों देखती हैं। प्रश्न इसमें दो है। क्लियर। बिस्नी और मुन्नी किसकी प्रतीक्षा करती हैं, यानी किसका इंतजार कर रही है। क्लियर। तो पहले ये जान लीजिए बिस्नी और मुन्नी है कौन। तो बिस्नी जो है मुन्नी की माँ है, अर्थात ये माँ और बेटी है जो किसी का इंतजार कर रही है। क्लियर। वे डाकिया की राह क्यों देखते हैं, अर्थात डाकिया जो पत्रकार होता है, जो डाकिया पत्रकार बोले सॉरी, जो पोस्टमैन होता है उसकी राह ये क्यों देखती है। तो इसका आंसर है बिस्नी और मुन्नी मानक की प्रतीक्षा करते हैं। वे डाकिया की राह देखते हैं क्योंकि मानक ने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि मैं बम्मा की लड़ाई में जा रहा हूँ। उसके बाद मानक की चिट्ठी के माध्यम से अगली खबर नहीं आई, जिसके कारण अगली खबर को जानने के लिए डाकिया की राह देखते हैं। यानी बिस्नी और मुन्नी जो है अपने बेटे मुन्नी अर्थात अपने भाई बोल सकते हैं। क्लियर। बिस्नी और मुन्नी अपने भाई मानक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे डाकिया की राह इसलिए देखते हैं क्योंकि मानक जो था वो युद्ध में गया है लड़ाई लड़ने के लिए। क्लियर। और किस युद्ध में, बम्मा की लड़ाई में गया। और उस लड़ाई में उसने पिछले चिट्ठी में ये बात लिखी थी कि मैं क्या बम्मा की लड़ाई में जा रहा हूँ। क्लियर। उसके बाद इसकी अगली खबर आई ही नहीं कि मैं क्या कैसा हूँ, ऐसी खबर कुछ आया ही नहीं। चूँकि यह हमेशा 15-15 दिनों पर पत्र लिखा करता था, लेकिन अभी 2 महीने हो चुके हैं, जिससे कारण लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं कि इसका अगला खबर आए, इसलिए क्या खबर डाकिया का राह ये लोग देख रहे हैं। क्लियर। प्रश्न हम लोग 2 देखते हैं। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। बिस्नी अर्थात जो माँ है अपने बेटे मानक को लड़ाई में आखिर क्यों भेजती है। तो इसका आंसर देखते हैं। अपनी बेटी मुन्नी की अच्छी घर में शादी करने के लिए मानक को लड़ाई में भेजती है, क्योंकि मानक की घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसके घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं था। उसकी बहन भी शादी लायक हो चुकी थी। कुछ पैसे कमाकर बहन की शादी करने के लिए वह सिपाही में शामिल होकर लड़ाई लड़ने गया था। यानी जो बिस्नी जो है अपनी बेटे को लड़ाई में इसलिए भेजती है कि उसकी जो बेटी है मुन्नी उस काफ़ी शादी करना था, इसलिए वो लड़ाई में भेजती है। क्योंकि जो घर की हालत थी काफ़ी ख़राब थी। उसके घर में कोई दूसरा व्यक्ति कमाने वाला नहीं था मानक के अलावा। क्लियर। तो माँ चाहती थी कि हमारी बेटी जो है मुन्नी की शादी अच्छे घर में हो, इसलिए क्या करती है बेटे को युद्ध में भेजती है और ताकि वो कुछ पैसे वहाँ से कमा कर ला ले। क्लियर। हम लोग प्रश्न 3 को देखते हैं। बिस्नी मानक की माँ है, पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को देखा जा सकता है कैसे। इसका आंसर है बिस्नी मानक की माँ है। इनकी ममता अपने बेटे सिपाही के साथ साथ अन्य सिपाहियों के लिए भी है, क्योंकि जब वह अब सपने में मानक और दुश्मन सिपाही को एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हुए देखती है, तो मानक दुश्मन सिपाही को मारना चाहता है तो बिस्नी मारने से मना करती है, जो एक सच्चे माँ की ममता का प्रतीक है। प्रश्न ये है कि आखिर जो बिस्नी है वह तो मानक की माँ है, लेकिन सभी सिपाहियों की माँ कही जा सकती है इन्हें, आखिर कैसे। तो चूंकि बिस्नी क्या है, मानक की माँ है, बात सही है, लेकिन इसकी जो ममता है वो अन्य सिपाहियों के साथ भी जुड़ी हुई है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब वो सपना देखती है कि क्या मेरा मानक और एक उसका जो जिससे युद्ध करने गया है उसका सिपाही आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी माँ जो है मानव को मना करती है कि नहीं, तुम इसे नहीं मारोगे। ये भी क्या है, हमारी तरह आदमी इंसान है, गरीब एक इंसान है हमारी तरह ही। क्लियर। जो एक माँ के ममता का रूप का प्रतीक होता है। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। क्लियर। तो एकांकी में केवल एक अंग होते हैं, इसमें चरित्र को विकसित दिखाया जाता है। एकांकी जो है, एकांकी में केवल एक ही अंग दिखाए जाते हैं। क्लियर। इसमें जो चरित्र होता है, जो व्यवहार होता है, उसे विकसित रूप में दिखा दिया जाता है। क्लियर। याद रखिएगा। नाटक, इसमें एक से अधिक अंग होते हैं। क्लियर। एक से अधिक होते हैं नाटक में। इसमें चरित्र का विकास दिखाया जाता है, इसमें विकसित दिखाया जाता है, इसमें विकास दिखाया जाता है। क्लियर। तो याद रखिएगा जो सिपाही की माँ है वो एकांकी है, ना कि कहानी है, ना कि नाटक है। क्या है, एकांकी है। हम लोग प्रश्न 5 की ओर आते। प्रश्न है दोनों लड़कियां कौन है। यानी इस कहानी में 2 लड़की आई हुई है, बताया गया है। आखिर ये दोनों लड़कियां है कौन। तो इसका आंसर है दोनों लड़कियां बम्मा की रहने वाली हैं। वहाँ पर 2 देशों के बीच युद्ध की लड़ाई चलने के कारण अपनी जान को बचाकर मानक के गांव में आई है और घर घर आटा चावल दाल मांगकर अपना पेट किसी तरह भर रही है। यानी जो हाँ मानक लड़ाई लड़ने गया है जिस जगह पे, वहीं से ये 2 लड़कियां भागकर वहाँ से आई हैं, क्योंकि वहाँ लड़ाई अधिक होने के कारण वहाँ से लोग अपना घर द्वार छोड़कर जान बचाकर किसी तरह भाग रहे हैं, जिसमें ये 2 लड़कियां भागते हुए कहाँ मानक गाँव में आ चुकी है और अपना पेट भरने के लिए घर घर जाकर चावल दाल आटा मांग कर
अपने पेट को भर रही है। प्रश्न हम लोग देखते हैं 6। प्रश्न 6 है, कुंती का परिचय आप कैसे देंगे? यानी इस कहानी में कुंती नाम की एक औरत भी आई है, इसका परिचय आप कैसे देंगे? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। कुंती बिस्नी की पड़ोसी है। बिस्नी के बेटे मानक को युद्ध में चले जाने के कारण अपनी बेटी मुन्नी के ब्याह की चिंता कुंती को भी है। वह बिस्नी से कहती है कि जब तक मानक नहीं आता तब तक तुम क्यों नहीं कोई लड़का देखती हो, या बोलो तो मैं लड़का देखूं। तब बिस्नी कहती है मेरा बेटा आएगा बहुत जल्द, फिर वह अपनी बहन की शादी करेगा। अर्थात बिस्नी जो है मानक के गांव की ही पड़ोसी है, जो इसकी माँ के घर पे आती है, और जब उसे मालूम होता है कि इसके बेटे का जो पत्र है वह नहीं आ रहा है, तब कहती है कि आखिर जब तक आपके बेटे का पत्र नहीं आ रहा है तब तक क्यों नहीं आप खुद किसी लड़के को देख रेख कर लेती है, तो आखिर लड़का आएगा तो शादी जल्द से शादी हो जाएगा। तब इनकी माँ कहती है कि नहीं, वह खुद आएगा, अपनी बहन के लिए लड़के ढूंढेगा और शादी करेगा। क्लियर। प्रश्न हम लोग अगला देखते हैं। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? तो इसका आंसर है, मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते थे क्योंकि मानक बम्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेज की सेना में शामिल होकर युद्ध करने गया था। युद्ध में दोनों तरफ की सेना एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। यानी मानक और जो सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि जो मानक जो है बम्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेज की सेना में शामिल होकर जापान से युद्ध करने गया है। क्लियर। तो क्योंकि पता है जब दो देश आपस में लड़ाई करते हैं तो दोनों दूसरे को क्या होता है, सैनिक एक दूसरे के दुश्मन ही होते हैं। तो सिपाही जो है वो क्या है, अगले देश जापान देश का व्यक्ति है। क्लियर। अगले प्रश्न हम 8 की ओर बढ़ते हैं। मानक खुद को बहसी और जानवर क्यों कहता है? तो इसका आंसर है, मानक खुद को बहसी और जानवर कहता है क्योंकि मानक के अंदर एक सच्ची देशभक्ति है। वह अपनी आंखों के सामने मुल्क के दुश्मन को नहीं देखना चाहता है। वह उसे मारकर घायल कर दिया है, उसे जान से मारना चाहता है। अपनी माँ के माना करने के बाद भी उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता है। यानी मानक जो है अपने आप को जानवर और बहसी कहता है। आखिर इसलिए ऐसा क्यों कहता है? तो मानक जो के अंदर जो है एक सच्ची देशभक्ति भरी हुई है। वह अपने देश के प्रति अन्य जो दुश्मन है उसको देखना नहीं चाहता। उस दुश्मन को इसने मानक ने मारकर घायल कर दिया है। उसके बाद उसे मार देना चाहता है जान से, लेकिन माँ जो है इसे बार बार रोक देती है, मना करती है मत मारो। क्लियर। सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है। कैसे? यानी जिस सिपाही को मानक मारना चाहता है और माँ बचाना चाहती है, उसकी घर की स्थिति और मानक के घर की स्थिति दोनों का स्थिति सेम है। कैसे? तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। सिपाही की घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बिस्नी अपने घर की यहाँ स्थिति अच्छी न होने के कारण मानक को लड़ाई में भेजी है। बिस्नी और उसकी बहन मुन्नी मानक को लेकर चिंतित रहती है। ठीक उसी प्रकार सिपाही की माँ ने अपने बेटे को लड़ाई में भेजी है। सिपाही की माँ अपने बेटे की चिंता को लेकर पागल हो गई है। पत्नी भी अपने पति सिपाही को लेकर व्याकुल रहती है, चिंतित रहती है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार बिस्नी ने अपने बेटे को घर की ऐसी स्थिति न होने के कारण लड़ाई में भेजी है, ठीक उसी प्रकार क्या है उसकी माँ ने भी भेजी है। क्लियर। जिस प्रकार ये और इसकी बेटी मुन्नी अपने बेटे को लेकर चिंतित रहते हैं बार बार कि मेरा बेटा कब आए युद्ध से, ताकि शादी हो जाए इसकी बहन की, ठीक उसी प्रकार का माँ भी चिंतित है कि मेरा बेटा कब वापस घर पे आ जाए। और ये इस बात को चिंता को लेकर क्या उसकी माँ पागल भी हो गई, और पत्नी भी क्या है व्याकुल है कि मेरा पति कब वापस आएंगे।